हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शब्द रचना में संधि। संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं हम विसर्ग संधि की ओर। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो या विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हो, वहाँ विसर्ग संधि होती है। यानी एक साइड में विसर्ग होता है और दूसरी साइड में चाहे स्वर हो या व्यंजन, वहाँ विसर्ग संधि होती है। जहाँ हमने स्वर संधि में पढ़ा था स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, वहाँ स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में पढ़ा था कि जहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर हो, तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। ठीक उसी तरह से विसर्ग संधि में क्या है, एक साइड में होता है विसर्ग और दूसरी साइड में चाहे स्वर हो या व्यंजन, वहाँ विसर्ग संधि होती है। जिस तरह से व्यंजन संधि में कुछ नियम हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार उनकी संधि होती है, उसी तरह से विसर्ग संधि में भी कुछ नियम हैं, उनको देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि विसर्ग के आगे तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स आए तो वह क्रमशः श स यानी इन्हीं का आधा हो जाता है, इन्हीं के आगे आधा हो जाता है। जैसे ये जो विसर्ग है नेह प्लस शंख, नेह प्लस शंख, तो देखो ये श आया है ना, तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा शंख। अब जो विसर्ग है ये इसी स का आधा हो जाएगा, निशंक। नेह प्लस संदेह, तो देखिए इसमें दंत्य स आया है संदेह, तो संदेह तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो विसर्ग है ये आधा स इसी स में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह से दुःशासन तो दुःशासन। ठीक, दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग से पहले ए ओ, विसर्ग से पहले ए ओ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो मूर्धन्य श हो जाता है। तो क्या देखते हैं, ये विसर्ग है नेह, तो ये विसर्ग से पहले क्या है ए, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है दो यानी कि ओ। ठीक, तो ए और ओ हैं, उसके बाद में क्या है क ख प फ हो, तो यहाँ पे क्या है क, तो नेह प्लस कपट यानी निष्कपट श हो गया ना, मूर्धन्य श। जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो गया, मूर्धन्य श में। दुह प्लस कर दुष्कर। विसर्ग से पहले अ, अब इसमें क्या है विसर्ग से पहले होना चाहिए अ और बाद में क ख प फ, तो कोई अंतर नहीं होता। यदि विसर्ग से पहले अ है, देखिए प्रातः, ये विसर्ग है और इससे पहले क्या है अ, प्रातः। पयः, तो ये अ है। ठीक, विसर्ग से पहले अ है और बाद में क ख प फ हो, तो कोई अंतर नहीं होगा। जैसे प्रातः प्लस काल तो प्रातः काल, पयः प्लस पान पयः पान। यहाँ पर क्या था, विसर्ग से पहले ए या ओ था, ए या ओ था और विसर्ग के बाद क ख प फ, क ख प फ। ठीक है ना, यहाँ पे सेम था, लेकिन पहले का अंतर है। यहाँ पे पहले है ए ओ और यहाँ पे पहले है अ होगा तो कोई अंतर नहीं होगा, ए ओ होगा तो श हो जाएगा। आगे देखते हैं, विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में य र ल व, य र ल व ह, ये हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है और अ को ओ में बदल जाता है, अ ओ में बदल जाता है। जैसे मनः प्लस विकार, मनः प्लस विकार, तो विसर्ग से पहले क्या है अ, मनः अ। ठीक है, मन आ रहा है यहाँ पे, पुर अ, मन अ, है ना, तो यहाँ पर अ है विसर्ग से पहले और बाद में क्या हो य र ल व ह, य र ल व ह, तो विसर्ग क्या हो जाता है लोप हो जाता है और अ जो मनः यहाँ पे अ है ये ओ बन जाएगा, यानी कि ओ की मात्रा लग जाएगी। मनोविकार, पुरह प्लस हित पुरोहित, मनः प्लस रम मनोरम। क्लियर है। अगला नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यानी क्या हो, विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वर हो और बाद में फिर कोई भी स्वर हो। ठीक है ना, बाद में ये कंडीशन नहीं है कि कौन सा स्वर हो कौन सा नहीं हो, बाद में तो कोई सा भी स्वर हो, लेकिन पहले अ आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो, तो जो विसर्ग है वो र में बदल जाता है। नेह प्लस आशा, नेह प्लस आशा। अब ये देखिए नेह, यहाँ पर अ आ नहीं है, यहाँ पर है ए। ठीक, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी, बाद में कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पे है आ, तो यहाँ पर जो आ है इससे पहले हम क्या लगा देंगे र, जो विसर्ग है ये र में बदल जाएगा। नेह प्लस आशा निराशा, नेह प्लस ईह, यहाँ देखिए अ नहीं है, यहाँ पर क्या है ए और यहाँ पर ई, तो ये जो विसर्ग है ये क्या बन जाएगा र, तो नेह प्लस ईह निरीह, नेह प्लस अर्थक निरर्थक। विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, उसी तरह से विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो
और बाद में वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, वर्ग मतलब क से लेकर म तक के व्यंजन, उनमें तृतीय चतुर्थ और पंचम यानी 3 4 5 का वर्ण हो, या फिर य र ल व इनमें से कोई वर्ण हो, यानी 3 4 5 हो या फिर य र ल व हो, तो क्या होगा, विसर्ग र में बदल जाएगा। जैसे दुह प्लस निवार, या ये देखिए दुह दुह नेह नेह, यहाँ पर अ नहीं है, आ नहीं है, यहाँ पर आ को छोड़कर बाकी कुछ भी हो, ओ हो, ए हो, कुछ भी हो। ठीक, दूसरी कंडीशन में यहाँ पर 3 4 5 होना चाहिए या फिर य र ल व होना चाहिए। अब दुह प्लस निवार, तो न क्या है, त वर्ग का पंचम अक्षर, क्या है न, त वर्ग का पंचम अक्षर है, तो ये पंचम वर्ण ही तो चाहिए हमें, पंचम वर्ण। तो नेह निवार, तो दुर्निवार, दुह प्लस बोध दुर्बोध, नेह प्लस धन निर्धन, नेह प्लस झर निर्झर। ठीक, ये जो विसर्ग है ये र में बदल गया। विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से पहले अ और बाद में किसी वर्ग का 3 4 5 हो, 3 4 5 हो, यानी कि वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ। विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ। जैसे यशः प्लस दा, तो विसर्ग जो है ये इसको हम ओ बना देंगे, तो यशोदा। सरह प्लस ज सरोज, पयः प्लस धर पयोधर। आगे देखते हैं, विसर्ग प्लस च छ हो, यानी विसर्ग के बाद में च हो या छ हो, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, तालव्य श। ठीक, विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो मूर्धन्य श, विसर्ग के बाद त या थ हो तो दंत्य स। देखिए ये च है और ये छ है, तो च और छ का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य ही तो है, तालु से ही तो होता है इनका उच्चारण। तो अगर च या छ हो तो जो विसर्ग है ये तालव्य श में बदल जाएगा। ठीक, और ये ट और ठ इनका उच्चारण कहाँ से होता है, इनका होता है मूर्धा से, तो मूर्धन्य स में बदल जाएंगे। और त और थ हो, यानी कि इनका उच्चारण त और थ का उच्चारण दंत से होता है, तो जो विसर्ग है ये हमारा दंत्य स में बदल जाएगा। ठीक है, तो दुह प्लस चरित्र, दुह प्लस चरित्र, यहाँ पर है च, विसर्ग के बाद क्या है च, तो ये जो च है ये तालव्य श में बदल जाएगा। दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र, नेह प्लस छल निश्छल, धनुह प्लस टंकार। देखिए ये क्या है ट, और ट का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, तो यह जो विसर्ग है ये मूर्धन्य में ही बदल जाएगा। दुह प्लस तर दुस्तर, नेह प्लस तार निस्तार। क्लियर है। अभी हमारा लास्ट नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले हो और विसर्ग के बाद, ठीक है, दोनों ही जगह अ हो। विसर्ग से पहले भी और विसर्ग के बाद भी क्या हो, अ, तो क्या होता है, विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक, और बाद वाले अ के स्थान पर, बाद वाले अ के स्थान पर ये चिन्ह लग जाता है, यानी 3 मात्रा जो हमने पढ़ा था ना, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर की मात्रा लग जाती है इसमें, कि इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। जैसे प्रथमः प्लस अध्यायः, अब देखिए ये है विसर्ग, ठीक, और विसर्ग से पहले क्या है, प्रथम अ, ठीक, और ये भी अ, तो 2 अ आ रहे हैं, पहले भी अ बाद में भी ह। अब क्या होगा कि जो विसर्ग है ये तो ओ बन जाएगा, यानी प्रथम ओ, ठीक, और अध्याय की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्लुत स्वर वाला चिन्ह लग जाएगा, यानी प्रथमोध्यायः। उसी तरह से यशः प्लस अभिलाषः, तो यशः अ और अ, तो यहाँ पर क्या होगा, यशो अभिलाषः, यशो अभिलाषः। इस तरह से हमारी विसर्ग संधि कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारी संधि टॉपिक पूरा हो जाता है। हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इन तीनों को एक एक करके पढ़ लिया है। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम एक ट्रिकी वीडियो बनाएंगे, एक ट्रिकी वीडियो के माध्यम से उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनके कुछ एग्जाम्पल्स एक साथ रखेंगे, ठीक है ना, जिससे जो भी कन्फ्यूजन हो आपका वो सब दूर हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।